हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? तो कल हमने क्या पढ़ लिया था? सेल वॉल पढ़ ली थी। तो आज सेल वॉल के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस इज द बेसिक, बता दूं तुम्हें। तो न्यूक्लियस भाई है बहुत वास्ट कंसेप्ट, ठीक है। इतना वास्ट है कि तुम्हें 12th में फिर समझ में नहीं आएगा अगर आज तुम ध्यान नहीं दोगे। तो आज तुम्हें लेक्चर में पूरा फोकस से के बना के देखना है, because this lecture is something which you gonna regret if you don't study it well right now. When you will be in 12th, it is going to reach a advanced level, so it is better to read it and learn it on the basic level. It will help you in your NEET in your 12th also. Okay, so we are starting from nucleus. ठीक है, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ। ओके, इट इज वर्किंग प्रॉपरली। तो मुझे बताओ कि न्यूक्लियस होता क्या है। मैं आसान शब्दों में बताऊं तो तुम्हें न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ द सेल। अब मैं ब्रेन ऑफ द सेल बोल रहा हूं, इसका मैं मतलब क्या मीन कर रहा हूं सर? ब्रेन का, मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि बेटा मुझे बताओ ब्रेन क्या है या फिर ब्रेन का फंक्शन क्या है, सर ब्रेन से हमारे सारी चीज जो है वो रेगुलेट होती है। मैं अगर ऐसे हाथ भी हिला रहा हूँ तो मेरा ब्रेन ने मुझे ऑर्डर दिया, मैं चल रहा हूँ मैं ब्रेन ने मुझे ऑर्डर दिया है, मैं मुझे खाना खाना है मुझे ब्रेन ने ऑर्डर दिया है। तो एज यूजुअल जैसे हमारे बॉडी को ऑर्डर कहाँ से आता है? ब्रेन से। आपको भूख लगती है पर भूख से ऑर्डर जाते हैं ब्रेन में, ब्रेन ऑर्डर देता है फिर आपके, ठीक है, कि आपको भूख लगी, यू नीड टू ईट। ओके, सो उसी प्रकार सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस होता है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि सपोज ये एक सेल है, तो सेल की बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके ऊपर जो जेड प्लस सिक्योरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल। अब सेल वॉल के बाद जो एक डार्क पैची पार्ट दिखाया था, मैंने लेक्चर 1 में बताया था तुम्हें कि हमारे जो चाचा थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कुछ ब्राउनी ब्राउनी ढूंढा था। क्या ढूंढा था ब्राउनी ब्राउनी? मैंने तुम्हें बताया था डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ओके, सो जो ये न्यूक्लियस था वो कैसा था? डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर उनको दिखा था अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। फिर से एक बार लिख लो। रॉबर्ट ब्राउन, इसको याद करने का तरीका, ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर सेल के अंदर कुछ डार्क होता है तो इट लुक्स लाइक अ ब्राउनी, सो इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट तो वो टाइम पे कल्चर था, जैसे कि अभी जो भी है, अभी कल्चर में जो भी जैसे तुम स्टाइलिश नाम यूज करते हो उस हिसाब से उस टाइम में इट वाज जस्ट लाइक रॉबर्ट। तो रॉबर्ट ब्राउन हमारे चाचा थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस डेवलप किया था। अब न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ मटेरियल होता है, ठीक है। इस टाइप से पूरा ये होता है, फिल्ड अप होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है कि क्या? सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। अब मेन शब्दों में बताओ तो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। अब सर डीएनए क्या होता है भाई? मुझे बताओ, यू हैव ऑलवेज हर्ड कि आप अपने पेरेंट्स पे जाते हो या फिर आपके ट्रेट्स जो है, जैसे कि आपके कैरेक्टर है, जैसे सपोज आपकी हाइट हो गई, आपकी आईज का कलर, आपकी स्किन का कलर, आपके हेयर का कलर, आपकी हेयर के स्टाइल, मतलब किसी के कर्ली किसी के स्ट्रेट, तो किसी किसी की मूछों का पैटर्न, एवरीथिंग गोज ऑन द योर जेनेटिक्स। जैसे आपके माँ बाप है, आप उनसे हल्का मोटा फ्लक्चुएट करते हो, स्किन कलर ऑलमोस्ट मैच करता है, योर हाइट ऑलमोस्ट मैच। ऐसा तो नहीं ना किसी किसी के, किसी की मम्मी 5 फीट, किसी के पापा 5'2", बच्चा हो गया 8.5, 6.5, ऐसा कभी होते हुए दिखा है? इट इज रेयर सिचुएशन जब उनके भी को पेरेंट मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में अगर वो कोई ट्रेट है तो अगर होता है तो होता है। बट आई व्हाट आई मीन टू से कि हम हमारे पेरेंट्स से थोड़ा बहुत मिले, थोड़ा बहुत, शक्ल से तो नहीं, फिर भी शक्ल से भी आइडेंटिकल होती है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर होगा, नाक कान आंख, बट हम हमारे पेरेंट्स से आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल एग्जैक्ट नहीं, बट हमारे जीन्स और उनके जीन्स ऑलमोस्ट कुछ कुछ जगह पे सेम है। हमारा ब्लड ग्रुप हमारे पेरेंट्स से डिसाइड होता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी इतनी सारी एक्टिविटीज है, ठीक है, ये सब कैसे कंट्रोल होती है? अब मुझे बताओ, आई आई जो आईज है, मेरी आईज का कलर ब्लैक है,
तो ब्लैक है। आइस, आइस में भी क्या होगा, 6 सेल्स होंगे छोटे छोटे, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, एवरी ह्यूमन बॉडी, एवरीथिंग इन नेचर इज जस्ट मेड अप ऑफ स्मॉल बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। तो सेल के हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है, और हर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। सो ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए, एंड डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशंस एंड जेनेटिक कंट्रोल, एंड इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होगी, जिस टाइप से सेल होती है, ये भी जैसे सेल की एक मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, वैसे ही न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन है। क्यों भाई? क्योंकि इट इज बाउंडेड इन, जो डीएनए है उसको किसने कवर कर रखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। वरना ये डीएनए कैसा फैल फूल जाता ना, किसमें होता है वैसा, प्रोकैरियोटिक में। सर ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आज हम पूरा न्यूक्लियस और डीएनए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये डीएनए है, इसको जब ये डीकंडेंस रहता है, तो हम इसको बोलते हैं व्हाट, क्रोमेटिन, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन जो है, ये अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो पूरा ऐसा सेल में ऐसा ऐसा फैल नहीं जाता ये। अगर ये कुछ मेम्ब्रेन नहीं रहती तो ये जो मटेरियल ये ऐसा फैलता नहीं, ऑब्वियसली फैलता। तो यहाँ पे क्या है, ये कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो सिंगल लेयर की नहीं होती है, वो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, समझा। जो ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल की मेम्ब्रेन, और वैसे ही किसी न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर, ठीक है। अब ये डबल लेयर तो है, साथ में क्या होते हैं इसमें कुछ, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। अब न्यूक्लियर पोर्स होते क्या के लिए, न्यूक्लियर पोर्स होते ताकि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो पाए, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जब ये सेल साइकिल के डिवीजन में जाती है, ठीक है, मेनली इन द सेल साइकिल के 4 फेजेस है, G1 S G2, और उसके बाद आती है एम फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। वो आपको 10th में पढ़ना है, फिर 11th में आपको इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। सो जब ये सेल जब डिवीजन पे आता है, एवरी 24 आवर आपको पता है कि सेल की नेचुरल डेथ एपोप्टोसिस होती है। उसके पहले क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है और सेल डिवाइड करता है। तो सेल की नेचुरल डेथ दैट इज समथिंग एल्स पार्ट, बट सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, बिकॉज सेल रिप्रोड्यूस, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ओके, तो जब सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, उस वक्त जर्म पोर्स क्या होता है, सॉरी न्यूक्लियर पोर्स क्या खुल, इसमें से डीएनए विड्रॉल हो जाता है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। ओके, समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। तो तुमने क्या क्या पढ़ लिया, सर तुमने पढ़ लिया कि जो डिकंडेंस डीएनए है, सॉरी डिकंडेंस डीएनए, इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियर सॉरी सेल के अंदर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली बाउंड एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज डबल लेयर, और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, जिसके कारण डीएनए का एक्सचेंज हो पाए विद इन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अभी हम इसको लिख लेते हैं अच्छे से। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं तुम्हें एक बड़ी डायग्राम बना के दिखाऊं, तो मैं सेल के अंदर बताना चाहता हूं तुम्हें न्यूक्लियस होता कैसे। मान लो ये हमारा सेल है, हम पूरी डिटेल डायग्राम ऑफ सेल कब डिस्कस करेंगे, जब हम पूरे अपने सारी ऑर्गेनेलिज पढ़ने के बाद एक बार अच्छे से सेल बोलेंगे, पढ़ेंगे। तो सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और उसी को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल। इट मींस क्या, इसमें भी पोर्स लगे होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगी होती है, सेल वॉल लगी होती है, जो कि हमने कल पढ़ा था, सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल के अंदर क्या है, एक पार्ट है इस टाइप से, ये क्या बोलेंगे, इस एरिया को जो सेल के अंदर तुम्हें दिखेगा एक डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है,
डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? डबल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड बोल सकता हूं। ठीक है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या भरा है? क्रोमेटिन। इस टाइप से तुम्हें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। दिस इज व्हाट? क्रोमेटिन। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जब मुझे बताओ सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन के जीवन फेज में क्या होता है? ये जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है ना, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है? ब्रेक, सॉरी, G2 फेज में क्या होती है? ये ब्रेक हो जाती है। तो ये सब मटेरियल कंडेंस होकर किस में आता है? साइटोप्लाज्म में। सेल के अंदर क्या है? सेल में जो फ्लूइड फील्ड है उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन फ्लूइड। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। तो जब सेल डिवीजन को जाता है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? डिस्ट्रॉय, मतलब इसमें पोर्स लगे होते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल कम्स इनटू द सेल। तो इसके अंदर क्या लगे होंगे? कुछ पोर्स लगे होंगे। पोर्स को ऐसे दिखा सकते हो या फिर ऐसे कुछ ब्रेक कर ऐसे दिखा सकते हो। दिस आर व्हाट? न्यूक्लियर पोर्स। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। सो दिस आर व्हाट? न्यूक्लियर पोर्स। आई होप आपको अंडरस्टूड आ गया होगा ये नॉर्मल टाइम में। जब क्या सेल डिवीजन को जाता है ना, तो जो ये क्रोमेटिन है, इट कम्स ऐसे, इसके अंदर से बाहर आके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। या फिर मेनली आप ऐसे देख सकते हो, ये टाइप का स्ट्रक्चर कब आता है? डिवीजन के वक्त। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी इनको हम लिख लेते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। द न्यूक्लियर membrane is double layered and contains pores। समझ में आया? एक एक पॉइंट को हम लिख रहे हैं आपको ताकि पढ़ने में आसान हो। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड एंड कंटेन पोर्स। ठीक है, काय के लिए होता है? फॉर मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। समझ में आया? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड एंड कंटेन्स पोर्स दैट फॉर मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से क्या जाएगा साइटोप्लाज्म में? डीएनए जाता है। दैट इज मींस क्रोमेटिन मटेरियल ट्रांसफर्स टू व्हाट? साइटोप्लाज्म व्हेन सेल इज डिवाइडिंग। वैसे ही न्यूक्लियस को क्या लगता है? न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स। तो ये जम्स, जो न्यूक्लियर पोर्स है, उसी से क्या जाएगा? न्यूट्रिशन जाता है। किसको? न्यूक्लियस के डीएनए को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार कैमरा देखता हूँ इफ इट इज वर्किंग प्रॉपरली, एंड यस इट इज वर्किंग प्रॉपरली। समझ में आया? ठीक है। सो nucleus contains chromosomes, that is content of DNA and protein visible during cell division which carry genetic information in the form of DNA molecules। ठीक है, अब ये लिख लिया तुमने। अब देखो क्या होता है, मैं एक बार तुम्हें रफ में समझाता हूं। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है? चलो देखो, पहले नॉर्मल टाइम देखते हैं
कि नॉर्मल टाइम में सेल कैसे दिखता है, सॉरी न्यूक्लियस कैसे दिखता है। ये हो गया न्यूक्लियस, ये है हमारी डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है हमारी डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें कुछ पोर्स भी है, वो हर बार मैं दिखाऊंगा नहीं, तुम्हें समझना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। क्या होगा, इसके अंदर रैंडम कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इस टाइप के गुच्छे में, ठीक है, समझ में आ गया। ये कैसा है ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम, ठीक है। कितना अगर ह्यूमन की बात कर रहे हो तो हमारे सेल में 23 आवर्स ह्यूमन, ठीक है। प्लांट्स में भी होता है, लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन फर्स्ट। प्लांट्स का अभी तो हमारे आपके चैप्टर में डिस्कस भी नहीं किया है फिलहाल। तो ह्यूमन में 23 आवर्स की क्या होती है, नॉर्मल साइकिल, ठीक है। अब ड्यूरिंग डिवीजन देखो, जब सेल डिवाइड करने को जाता है ना, तो जो ये क्रोमेटिन है, ये डबल मेंबर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम। ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्रोमैटिन, ठीक है। जब ये कंडेंस्ड हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम। और ये 1 घंटा होती है इन केस ऑफ ह्यूमन। So, when the thread-like structures turns into some patterns which cause the bitetrads, like this type of structure form, इसको बोलते हैं हम bivalent या फिर tetrad। इसको क्या बोलते हैं, bivalent, because ये तो क्या हो गया, 2 वैलेंट, और टेट्राड क्यों, 1 2 3 4, ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4। अगर इसको सिंगल कंसिडर करो तो 1 और 2, 2 बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। क्रोमोसोम कैसा होता है, वी कैन से इट बाइवेलेंट या फिर इसको ही हम टेट्राड बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल कंडीशन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे गुच्छे को रहता है, जैसे लाइक तुम्हारे बालों के गुच्छे लो और ऐसे करके मम्मी के देखे होंगे तुमने, तो उसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन। और जब वो कंडेंस्ड हो जाए तो क्या बोलते हैं हम उसको, क्रोमोसोम, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ओके समझ में आ गया, विच हैव डीएनए एंड प्रोटीन। अब हम उसको समझते हैं कि डीएनए एंड प्रोटीन क्या होता है। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये समझ में आ गया तुम्हें ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसको और एक बार बोल दिखा दो तुम्हें ऐसे कैसे होता है। देखो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन दिखता है तुम्हें, ठीक है। जब ये कंडेंसेशन होता है डीएनए का तो इस टाइप से होता है। तो ये जो टैंगल्ड पार्ट है इसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन, डीकंडेंस्ड डीकंडेंस्ड decondensed part of chromosome is called chromatin, decondensed chromosome, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारे क्रोमोसोम्स। ये कैसा है, कंडेंस्ड।
इसको ऐसे समझो, कंडेंस डिकंडेंस, पानी लिए हो तुमने, वो क्या है, डिकंडेंस। जब वो आइस बन जाए तो वो क्या बन जाएगा, कंडेंस। तुमने वो देखा, एक बाउल रखो, आइस ट्रे होता है, उसमें तुम पानी डालो, इट विल बी फ्लोटेबल एंड इट विल बी रैंडम इन फैशन। मतलब पानी कैसा फ्लोएबल है, जिस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर नहीं है उसका, बट उसको तुम फ्रीज कर दो तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम, मतलब आइस बन जाते। तो आइस इज व्हाट, क्रोमोसोम, एंड वाटर इज व्हाट, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में भी दो पार्ट होते हैं। ये देखो, जो ज्यादा टैंगल लिखा है इसको हम यू क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लेस कंडेंस पार्ट है इसको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। वो आपको यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन तो नहीं समझना है। हेट्रो, यू का मतलब क्या है, ट्रू, यू मतलब ट्रू। तो रियल क्रोमेटिन जो कि बहुत ज्यादा डिकंडेंस्ड है, और जैसे जैसे वो खुल रहा है, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंडेंस था, फिर खुल गया, फिर तो क्रोमोसोम ही बन गए। तो जो खुलने वाले पार्ट है इसको कैसे बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, मतलब ये फॉल्स क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन नहीं है, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब पूरा अनटेंगल्ड फॉर्म, मतलब कैसे भी रैंडम फैशन में। क्रोमोसोम मतलब फैशन लेवल है, मतलब कैसे बाइवालेंट टेट्राड फॉर्म करके है। और यही, इसी से क्या होगा, डिवीजन। जब तक क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं होगा, डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। कैसे भाई, थ्रेड है, रैंडमली फैशन में क्या डिवाइड हो जाएंगे क्या, बालों का गुच्छा बीच में से काट दो, क्या डिवाइड होगा, नहीं। दे फॉर्म अ रैंडम, दे डोंट डिवाइड रैंडमली, दे फॉर्म सम पैटर्न्स। हमारे केस में ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 के पेयर्स होते हैं। मतलब समझो, ये अगर एक है, ठीक है, तो ऐसे 46 हो गए, ऐसे 23 हो गए, ठीक है। समझ में आ गया तुम्हें, ओके। तो अभी देखते हैं हम डीएनए क्या होता है। ये पॉइंट लिख लूंगा मैं, एक बार लिख ही देता हूं, चलो। न्यूक्लियस कंटेंस, ये तुमने लिख लिया होगा आई गेस कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है, वो लिख लो, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेंस क्रोमोसोम्स, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यू नीड टू नो। अब जो क्रोमोसोम है उसमें क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन्स, ये हम समझते हैं अभी, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, दैट इज विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या, कौन दिखेगा भाई, क्रोमोसोम दिखेगा, क्रोमेटिन नहीं दिखेगा। क्रोमेटिन कब दिखेगा, जब सेल नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। अगर भाई कैसे भी आइडेंटिफाई करना है कि सेल क्या कर रहा है, मतलब अगर 24 घंटों में तुमको माइक्रोस्कोप में मिल गया कि सेल देखना है, तो सेल को देखो तुम, और फाइंड कैसे करोगे कि सेल क्या कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, यानी कि मतलब वो डिवाइड होने वाला है या नहीं होने वाला है, कैसे देखोगे, न्यूक्लियस में जाओ, न्यूक्लियस में देखो कि क्रोमोसोम, मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल है, दैट इज व्हाट, क्रोमोसोम, वो कैसा है, क्रोमेटिन की फॉर्म में है या क्रोमोसोम बन चुका है। अगर वो क्रोमोसोम बन चुका है तो तुम बोल सकते हो कि इट विल डिवाइड। अगर वो क्रोमेटिन की फॉर्म में, तुम क्या बोलोगे, इट विल नॉट डिवाइड, इट इज इन रेस्टिंग कंडीशन, दैट इज मीन इज नॉर्मल कंडीशन। अगर वो क्रोमोसोम की फॉर्म में दिख गया तुमको ऐसा बाइवेलेंट टेट्राड बना के, तो तुम समझ जाना कि सेल विल डिवाइड सूनर। और हमारी ह्यूमन की केस में 23 आवर्स के लिए हमारा एक सेल नॉर्मल लाइफ में जीता है, एक, और 1 घंटा आता है जिसको हम एम फेज बोलते हैं, दैट इज नॉट माइटोटिक फेज। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। उस क्लास में, उस पीरियड में, टाइम पीरियड के दौरान सेल क्या करता है, डिवीजन। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम, वो 1 घंटा, एम फेज, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन समझ गया ना तुम्हारे, क्या होता है, क्या होता है, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी कलर, तुम्हारी बॉडी का शेप, तुम्हारे आईज का कलर, तुम्हारे हेयर्स का कलर, ये सब तुम्हारे पेरेंट्स से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, फिर ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। दिस इज बिकॉज तुम अपने पेरेंट्स के ही बच्चे हो, कैसे समझता है, तुम्हारे जेनेटिक्स। तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में भी कौन है, डीएनए, प्रोटीन नहीं भाई। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ व्हाट, डीएनए एंड प्रोटीन।
तो कोई पूछे जेनेटिक मटेरियल क्या है, वी विल से डीएनए, नॉट क्रोमोसोम। अगर तुम्हें कोई पूछे, ध्यान से सुनो फिर से, अगर कोई तुम्हें पूछे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो गलती से भी क्रोमोसोम मत बोलना। क्यों? क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। ठीक है, प्रोटीन्स भी डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को एक अगर मसल्स की डेवलपमेंट करनी है तो कौन हेल्प करता है? प्रोटीन। कार्ब्स, फैट्स वो अलग है, पर सबसे मसल रिकवरी या फिर मसल को ग्रो करने के लिए कौन लगता है? प्रोटीन। वैसे डीएनए को न्यूट्रिशन वगैरह और उसका स्ट्रक्चर वगैरह कौन फॉर्म करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ठीक है, और प्रोटीन क्या करती है? उसको सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा? अगर कोई पूछा तो बोलना डीएनए, क्रोमोसोम मत बोलना। क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होता है, और डीएनए ही जब एक साथ बहुत सारे मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बहुत बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। क्या बोल रहा था मैं? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर कोई तुम्हें पूछे एक क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई क्रोमोसोम कब विजिबल होगा, तो आंसर क्या दोगे? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कोई तुम्हें पूछे कि नॉर्मल कंडीशन में तुम्हें सेल न्यूक्लियस के अंदर क्या विजिबल होगा, तो तुम बोलोगे क्रोमैटिन। अगर कोई तुम्हें पूछे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में होती है, तो क्रोमोसोम नहीं, क्रोमैटिन नहीं बोलना। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सर डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। लिखो फट से, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो भाई सुन लो, जो लोग का सपना है डॉक्टर बनना, तो ये जो वर्ड डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये तुम्हारा एमबीबीएस के कोई साल में तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाला और कभी नहीं छोड़ने वाला। दिस इज द बेसिक थिंग यू ऑलवेज नीड टू नो, दैट डीएनए इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर। ठीक है, विच इज इन न्यूक्लियस। इसके कारण ही सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। सो डीएनए इज द, जैसे हमारे ब्रेन में सेरिब्रम है, उस टाइप में सेरिब्रम सेरेबेलम है, सेरिबेलम है, वैसे ही डीएनए के अंदर क्या है? सॉरी, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। ओके, समझ में आ गया होगा। सो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए molecule contain the information essential for constructing organizing cells. This molecule consists of genes which regulate cell functioning and inheritance and are visible as chromatin material in non-dividing cells. चलो, समझ में आ गया। तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है? जीन्स। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड के क्या अंदर क्या होता है? जीन्स which carries the genetic information. It is responsible for inhibitory control and regulation of cell activities. और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में क्या मिलेगा? क्रोमेटिन। तो क्या मैं इतना समझ में आ गया होगा? तो मैं तुम्हें लिख देता हूं। ये पॉइंट्स बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है वाले हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज समझ लोगे तो आप हमेशा फायदे में ही रहोगे। अगर आज डिले करके छोड़ दिए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक पॉइंट मैं पिछले बार सेल डिवीजन में लिख दिया था कि जो क्रोमेटिन है, ये पॉइंट भी एक बार लिख लो। क्रोमेटिन पीछे सम एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, एक बार अच्छी लैंग्वेज में लिख देता हूं। क्रोमेटिन मटेरियल visible as entangled mass of thread like structure during cell
डिवीजन। इसका मतलब क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है, नॉर्मल सेल में क्रोमेटिन विजिबल एज इंटेंगल्ड। मतलब क्या? टैंगल्ड का मतलब क्या? मेरे बाल टैंगल हो गए, मतलब क्या? वो गुंछा हो गए। और इंटेंगल मतलब क्या? खुल गए। इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसे? इस टाइप से कुछ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और एक पॉइंट क्या था मैं तुम्हें लिखने वाला था, ये पहले लिख लेना, ठीक है? इसको ऐसे बना लो, कुछ इस टाइप से विजिबल होता है। और एक पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, डी एन ए क्या फुल फॉर्म है? डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आर आर एन ए भी होता है, दैट इज सॉरी आर आर एन ए होता है, आर एन ए होता है, आर आर एन ए नहीं, आर आर एन ए इज रेप्लिकेटिंग आर एन ए, वो नहीं, आर एन ए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो मेनली डीएनए पढ़ो तुम। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। इसका मतलब क्या? सेल बनाने के लिए या फिर सेल की सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो एसेंशियल मटेरियल होता है वो क्या है? डीएनए। उसके अंदर क्या होता है? जीन्स। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल्स कंटेंस जीन। सबने सुना होगा मेरे जीन स्ट्रांग है, मेरे जीन्स वीक है। तो जीन्स क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन्स विच क्या करते हैं? जीन्स विच रेगुलेट्स सेल फंक्शनिंग। सेल फंक्शनिंग मतलब क्या है? सेल का दिमाग। ठीक है, विच रेगुलेट सेल फंक्शनिंग एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, मैं ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम्हें। सो डीएनए कंटेन्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। दिस मॉलिक्यूल कंटेन जीन्स which regulate cell information and which regulate cell functioning and cell inheritance. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक पढ़ते हैं कि क्या the nucleus plays a central role in cellular reproduction and development by directing chemical activities and determining cell material. तो जो न्यूक्लियस का काम क्या है? मेनली हमने पढ़ा आज, न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसके अंदर नॉर्मल सेल जब होता है उसके अंदर क्रोमेटिन विजिबल होता है, पोर्स होते हैं, और जब सेल डिवाइडिंग होता है तो अनटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं हम? क्रोमोसोम्स। अनटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। अनटेंगल क्या मतलब? गुच्छा खुलना। तो रस्सी देखो तुम ऐसे ऐसे खिचड़ माचड़ करो तो वो टैंगल हो गई है, तो उसका मतलब क्या? वो क्रोमेटिन है। जब वो अनटेंगल मतलब खुल जाए तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्म होता है। ठीक है, दोनों एक ही है, तो उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन के क्रोमोसोम्स, नॉर्मल टाइम के क्रोमेटिन। ठीक है, सो क्रोमेटिन इज एंटेंगल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो क्रोमोसोम है वो कैसे बनता है? डीएनए और प्रोटीन से। जो डीएनए है वो क्या कैरी करते हैं? जीन्स, which carries the genes that helps in regulating the cell activities and cell functioning and inheritance of the genes. I hope आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई अगर पूछे कि सर न्यूक्लियस का काम क्या है, तो न्यूक्लियस का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। न्यूक्लियस का काम क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियस स्टोर्स जेनेटिक, ऊपर लिख रहा हूं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आपको न्यूक्लियस समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि सर डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, अब हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ओरली, उसके बाद हम देखेंगे उसको कल डिटेल में। ठीक है क्या?
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यू मतलब तुम्हें पता है ट्रू, तो ट्रू मतलब क्या, उसमें न्यूक्लियस कैसा होगा? ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है। जो क्रोमोसोम है उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस कैसा होगा? विजिबल होगा, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एज वेल एज इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, मतलब क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियस विल बी इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल बी इन द साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। आई होप आपको डीएनए समझ में आ गया होगा, क्रोमोसोम समझ में आ गया, न्यूक्लियस समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। रिवाइजन करें और एनसीईआरटी बायो की पढ़ते रहे। हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम प्योरली एनसीईआरटी पढ़ेंगे फास्ट, और आपको मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो डिस्कस करूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू।